कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश। बात अनुकूलता यानी बात अनुकूल है, प्रकृति का कहो या ये कहो कि मौसम का अनुकूलता हो या ना हो। बात अनुकूल हो या ना हो, दोनों बातें हैं, एक बात और एक बात है, दोनों हैं। कोई अच्छा कहे या ना कहे, कोई प्रशंसा करे या ना करे, कोई निंदा करे या ना करे, दोनों बातें हैं। बाहर की प्रतिकूलता हो मौसम की, और ऊपर से बोलने वाले भी अच्छे ना हो, बात भी अनुकूल ना हो या ना हो, सुख या दुख के लाभ में भी भला छुपा रहता है। इसमें भी सुख और दुख का लाभ नहीं हो रहा है, लाभ में भी भला छुपा होता है, क्योंकि भला शब्द जो छुपा है देखने से दिखता है समता की आंखों से, वह सुख दुख वह भला देखने से दिखता। कौन सी आंख से दिखता है? समता। अपने आप को रखो और समता की परिणति में डुबाए रखो, तभी दिखाई देता है। लाभ शब्द ही स्वयं विलोम रूप से कह रहा है विलोम रूप से कह रहा है। उल्टा कर दो लाभ को तो क्या बन जाता है? भला। अगर तुम लाभ चाहते हो तो लाभ किसका? अपने समता रूप परिणाम का, आत्म लाभ का। और जिसके पास आत्म लाभ है उसका भला तो निश्चित है। अपना भला चाहते हो, अपना भला करना चाहते हो तो समता की परिणति को अपनाओ। साधु के लिए कहा हमेशा समता रखो, श्रावक के लिए भला चाहते हैं तो उसे कहा संतोष रखो। पहली बात तो मरो के समता तो हो ही नहीं सका, है ना? क्यों? क्षमता उनकी पास होती जो सब कुछ छोड़ सकते हो, और जो जोड़ के रखे हो तुम कहो कि समता रखो। महाराज ये विषमता का कारण सामने रखा है, अब तुम कह रहे हो कि समता रखो। दुकान पे बैठे हो, ग्राहक आ गया, अब तुम कहो कि समता रखो। नहीं, उस समय ये कहा कि ज्यादा बेचैन मत हो, जो है जितने में है उतने में संतुष्ट रहो। श्रावक के पास संतोष धन होता है, साधु के पास समता धन होता है। दोनों के धन अलग अलग है, दोनों की परिणतियां अलग अलग है। अगर उसके पास संतोष धन है श्रावक के पास, समझ लेना वो एक दिन संतोष धन धीरे 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 बढ़ते हुए समता में परिणत है, क्योंकि वही तो गृहस्थ बनता है। मुनि कोई जन्म से मुनि बन करके आता है क्या? नहीं, मुनि बनने वाला कौन है? वही धीरे 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 अपने आप को समेटता चला जाता है, अंतरंग की परिणत अपनी इच्छाओं को समेटता चला जाता है। और जितनी जितनी हमारी इच्छा कम होती चली जाती है, और एक दिन वह आता है सब कुछ छोड़ छाड़ के कहता है निर्गंथो हम, बस और कुछ भी मेरा नहीं है। मेरा अलावा मेरे और मैं मेरी आत्मा के अलावा मेरा और किसी से कोई रिश्ता नाता नहीं है। वह ऐसी ही बात
वहीं से शुरुआत होती है। यानी पहले पृष्ठभूमिका में श्रावक के व्रतों को अच्छे से अगर एक बार पालन कर ले तो वे व्रत मुनि व्रत के कारण बन जाते हैं। पूछा गया 5 अणु व्रत हैं और 4 शिक्षा व्रत हैं, 3 गुण व्रत हैं, और गुण व्रत और शिक्षा व्रत को मिला देती तो उसको 7 शील व्रत कहा जाता है। जो इनके माध्यम से वो अपनी चर्या शील व्रत इसलिए कह दिया कि अब वो सज्जनता की दायरे में आ गया, अब वो इधर उधर भागेगा नहीं। मर्यादा बना ली कि अभी चतुर्मास चल रहा है, मुझे इस क्षेत्र से इतनी जगह से मुझे बाहर सबका उतने व्रतों को उसने ले लिया, समझ लेना उतने दिन तक बाहर की उस महापाप से बच गया, उतनी हिंसा से बच गया। और त्याग नहीं है फिर भी आपको जाने का, तो आपका उतने पापों से त्याग नहीं है, यानी नियम नहीं है, तो आपको उस प्रकार की वृत्ति का भी दोष लगता रहता है। वही कि हमें अपने आप का भला चाहना है तो लाभ को उल्टा कर दो, तो आत्म लाभ हमेशा हो, लाभ में ही भला है। और अंत अंत में यही कहना है बेटा, माटी किससे कह रही है? मछली से कह रही है। अंत अंत में यही कहना है बेटा कि अपने जीवन काल में छली मछली मछलियों सी, है ना, छली मछलियों सी छली नहीं बनना। जैसे एक मछली दूसरी मछली को छल कपट करती, कभी भी नहीं सोचती, वो तो अपने बारे में सोचती है। वो हमेशा ऐसी मछली जो हमेशा दाने की ओर भागती, अपने लिए भागती है, जबकि दूसरे के लिए अगर दूसरों को छीनने की कोशिश तो करती है। छल कपट, ऐसी छली मछलियों की सी छली नहीं बनना, विषयों की लहर में भूल कर मत चली बनना, मत चली बनना, है ना, उनकी मत पर चलने वाली मत बनना। क्योंकि विषयों की लहर, विषयों की लहर अर्थात पंचेंद्रियों के विषयों की लहर में आप भूल कर भी मत चली बनना, उस पे मत जाना, उस पे चलना मत। इस इंद्रिय के विषय तुम्हारे लिए हमेशा दुख देने वाले ही होंगे। अभी आपको आगे मिलेंगी इंद्रियों के विषय की चिंतना और अच्छे रस का वर्णन तुम्हें बहुत अच्छे से मिलेगा। ऐसा करते हुए व्याख्या आपको आएगी। पंचेंद्रिय के विषय ये कैसे हैं? भोग बड़े या रोग बराबर बैरी हैं जग जी के। जी के मतलब आत्मा के, है। ये हमारे जितने जितने इनको बढ़ाओगे उतना उतना ये हमारे शत्रु के समान है। ये सुख नहीं, भोगते समय हमें लगते अच्छे हैं। जैसे किसी व्यक्ति से पूछो तुम्हारे लिए शुगर है, रसगुल्ला खाते समय तुम्हें कैसा लगता? शक्कर वाले से, जिसको शुगर की बीमारी है, तो शुगर की बीमारी वाले को रसगुल्ला कैसा लगता? खाते समय तो महाराज बहुत अच्छा लगता है, क्यों बुलानी जी, ऐसा ही है ना। खाते समय तो बहुत अच्छा लगता है, पर बैरी हो जगे, पर कहता है महाराज आज एक इंश्योरेंस में काम होने वाला नहीं है। अब कितने लगेंगे? अब तो आज तो लगता है भाग्योदय जाने पड़े, होता ही निदान मिल व्यवहार है। थोड़ी सी एक 4 अंगुल की रचना पर अंकुश लगाना, समझ लेना ये अपने आप को बहुत बड़ा अंकुश है। बड़े बड़े कहते हैं 6 फीट का आदमी भी 4 अंगुल की रचना को बांध के रखना
अच्छी सुख बताओ, 6 फुट का आदमी बड़ो कि 4 अंगुल की रचना बड़ी? क्या बड़ी है? सोचिए, इतना शक्तिशाली बड़ा बड़ा व्यक्ति भी जो बड़े बड़े लोगों को पछाड़ सकता है, बड़े बड़े वजनदार उठा सकता है, लेकिन एक रसना इंद्री के वजन को संभालना उसके बस का काम नहीं। देखो, मान लो अगर भोजन कर रहा हो, कोई तनक सी कहते कि इसमें नमक नहीं है, फिर देखो ओ नमक क्यों नहीं है, गुस्सा आ जाती है, अरे भूल गई, गलती हो गई भैया, अब डाल लो। अब कैसे डाल लो? तुमने डाला, क्यों नहीं? हमारा सारा का सारा मजाक किरकिरा कर दिया। 6 फीट का आदमी हिल जाता है। इसलिए विषयों की लहर से लहरों में बहना मत, तुझे नहीं बहना है। और सुनो, आगे कह रहे हैं, और सुनो बेटा, मासूम मछली रहना, मासूम बिल्कुल सहज, अर्थात ऐसे कोई राग नहीं, द्वेष नहीं, मासूम मछली रहना, यानी समाधि की जनी है और माटी संकेत करती है शिल्पी को। ऐसी उसने उपदेश दे दिया। अब तुझे मासूम मछली बिल्कुल बच्चों की तरह है। छोटा बच्चा देखो कितना अच्छा होता, उस समय उसके चेहरे को देखो, आप इशारों करो वो हंस देता है प्रसन्नता से। बिल्कुल ऐसी मछली, कोई राग देश नहीं है, बिल्कुल मासूम मछली रहना, यही समाधि की जनी है। और ऐसा करती माटी संकेत करती है शिल्पी को। क्या करती है कि इस भव्य आत्मा को कूप में पहुंचा दो, क्योंकि ये नीचे आ गई है। अगर यहाँ पे रहेगी तो इसका जीवन क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। और तत्काल माटी ने शिल्पी को क्या कहा? संकेत दिया, यानी उसको मरने के लिए छोड़ा नहीं। इस भव्य आत्मा को अब उपदेश हो गया, इस भव्य आत्मा को कूप में पहुंचा दो सुरक्षा के साथ अविलंब, अन्यथा इसका अवसान होगा। और अवसान होगा, दोष के भागी तुम बनोगे। होता है कि हम पानी को तो छान लेते हैं और बड़े बड़े प्राणी को छान नहीं पाते। उनको क्या करते हैं? लोग कहते हैं, महाराज कटाक्ष करते हैं, ये लोग पानी तो छान के पीते हैं, और एक प्राणी जो उनका दुखी है उसके प्राणों की चिंता इसको नहीं है। तो मैया पानी छान के तो पीना नियम से, ये नहीं सोचना कि नहीं हम तो पानी ऐसे पानी छान के नहीं पीते, ऐसा नहीं। पानी छान करके भी पीना। और कोई तुम्हारा प्रास्य पड़ोसी है, कोई व्यक्ति किसी प्रकार का दुखी है, पीड़ित है, उसकी भी जान बचाना तुम्हारा परम कर्तव्य है। वही है कि इस भव्य आत्मा को कूप में पहुंचा दो सुरक्षा के साथ अविलंब, अन्यथा इसका अवसान होगा। दोष के भागी तुम बनोगे, असहनीय दुख जिसका फलदान होगा। तुझे भी ऐसा असहनीय दुख का सामना करना होगा। जल छन गया। अब क्या हो गया? पानी छन, क्योंकि पानी छानते समय वो बाल्टी में आई थी मछली और उछल करके वो बाहर पहुंची है, तो पानी छानते पानी छन गया और जली जंतु शेष बचे हैं वस्त्र में, उन्हें और मछली को, यानी बिलछानी को और उस मछली को बाल्टी में शुद्ध जल डालकर कूप में सुरक्षित पहुंचाता है। ऐसा नहीं ऊपर ऐसे नहीं पटक देता जैसे तुम लोग पटक देते हो बिलछानी। अब क्या करें, कैसे डाल रहे हैं? हमारा डालने तो है, ऊपर से ली और ऊपर से डाल देते हैं सीधा पानी, नहीं मरे तो
मार देती। नहीं, वो कड़ा वाली जो बाल्टी, भंवर कड़ी बाल्टी की बात कही थी शुरुआत में, है तो अब कड़ी का काम आ गया। एक कड़ा है और उसमें जो गांठ बांधी है, एक रस्सी में एक और कड़ा लगा हुआ है। तो कड़े में जो हैंडल जो होता है, हैंडल में कड़ा फंसाते हैं और गांठ कहाँ बांधते हैं रस्सी की? नीचे वाले कड़े पर। और जैसे ही पानी में जाती है बाल्टी, कड़ा निकल करके हैंडल से बाहर आ जाता है, बाल्टी पानी में उल्टी हो जाती है और धीरे से वहीं की वहीं वो बिलछानी छूट जाती है। यह है पानी छानी बिलछानी पहुंचाने का तरीका। धीरे से ले जा करके वहीं पर पहुंचा देती है। बाल्टी को शुद्ध जल में डाल करके कूप में सुरक्षित पहुंचाना। शिल्पी पूर्ण सावधान होकर कूप में एक बार और क्या होता है? दया विशुद्धो धम्मो, ध्वनि गूंजती है। ध्वनि गूंजती है कि पुनः बाल्टी के माध्यम से एक संकेत है, अब की बार दया का उन जीवों को लेकर के बाल्टी आई है। पहले तो बाल्टी पानी लेने आई थी, लेकिन अब बाल्टी किसको लेकर के आई है? जो उस जल में जंतु थे, जीव थे, उन जली जीवों को लेकर के बिलछानी लेकर के बाल्टी कुएं में पहुंची और पहुंच करके सीधे धीरे से उसने बाल्टी को वहां पर छोड़ा। कड़ा खुल गया, बाल्टी औंधी हो जाती है और औंधी होकर के उसकी सारी की सारी बिलछानी पानी में जहां से जीव आए थे वहीं पर पहुंच जाते हैं। पुनः कूप में एक बार और दया विशुद्धो धम्मो, ध्वनि गूंजती है और ध्वनि से प्रतिध्वनि, ध्वनि से ध्वनि प्रतिध्वनि निकलती ही दीवारों से टकराती टकराती ऊपर आ उपाश्रय में लीन डूबती सी ऊपर तक आती। कुएं में आप बोलो, जो पुराने वो गहरे कुएं होते थे ना, आप एक बार बोलना, वहां से कितनी बार आवाज आती है? जहां गूंजती है उस आवाज है, 2 बार 3 बार वापस रनिंग करके वापस आती है। ऐसी ही टकराती टकराती ऊपर उपाश्रय में लीन यानी ऊपर आ जाती है डूबती सी। इस प्रकार ये प्रथम खंड आज मुखमाटी का, जिसका नाम था शंकर नहीं वर्ण लाओ, इस खंड का नाम आज पहला खंड यहाँ पर पूर्ण होता है। आगे के खंड की बात कल से अपन करेंगे। आज बस इतने ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश।